हेलो गाइस, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल में। मैं आज आपको फिटिंग कैसे लगाते हैं ब्लाउज़ में, और ऊंचा नीचा ब्लाउज़ होता है तो कैसे क्या करते हैं वो और आस्तीन लगाना आपके लाना दिखाऊंगी। तो मेरे पास ये ब्लाउज़ है और ये आस्तीन है, इसको मैं जॉइंट करके दिखाऊंगी आपके लिए। और फिटिंग कैसे लगाते हैं फिनिशिंग के साथ वो भी आपके लिए मैं दिखाऊंगी। तो मेरे पास ये ब्लाउज़ है। अब मैं क्या करूँगी, इस ब्लाउज़ को आस्तीना सेट करूँगी। तो आगे अपन जो गहराई देती हैं वो आगे की तरफ रखते हैं, और जो गहराई नहीं देते उसको पीछे की तरफ रखते हैं। और मैं हमेशा 20 सेंटर में से ही स्लिप जॉइंट करती हूँ। तो आप भी इसी तरह करना, क्योंकि इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, झोल वगैरह नहीं आता। और मैं अब आस्तीन जॉइंट कर रही हूँ, एक पैर का मार्जिन छोड़ती हुए या ½ इंच छोड़ते हुए आस्तीन जॉइंट कर लेना है। तो मैं इसी तरीके से आस्तीन जॉइंट कर लूँगी। ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने जॉइंट कर दिया। अगर आप चाहते हो तो दोबारा मशीन कर सकते हो, एक ही बार में जॉइंट हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं दूसरी आस्तीन भी इसी प्रकार जॉइंट कर लूँगी। 20 सेंटर में रखेंगे, और जो गहराई वाला पार्ट है उसको हम आगे की तरफ रखेंगे, और जो गहराई वाला पार्ट नहीं है उसको हम पीछे की तरफ रखेंगे। आप भी इसी तरीके से करना, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और अच्छी से फिटिंग आएगी आपकी ब्लाउज़ की। तो मैं इसी तरीके से इस आस्तीन को भी पूरी जॉइंट कर लूँगी, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। पूरी आस्तीन जॉइंट हो गई है, आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। पूरी आस्तीन जॉइंट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको मैं कट कर दूँगी, और आप देखना कि ऊंचा नीचा हो रहा है। इस ब्लाउज़ को क्या करेंगे, आगे की तरफ जिस तरफ से हमारा ऊंचा हो रहा है, ज़्यादा बड़ा है, उस तरफ के पार्ट का आस्तीन की तरफ हम थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा ब्लाउज़ दोनों पार्ट बराबर हो जाएं। तो आप देख सकते हो मेरे दोनों पार्ट बराबर हो गए हैं। मेरा ये दूसरा पार्ट भी ऊंचा नीचा हो रहा है, वैसा होता नहीं है, मैं आपके दिखाने के लिए बता रही हूँ। तो मैं जिस तरफ से हो रहा है ऊंचा तो बड़ा, उसी तरफ से मैं मशीन लगा दूँगी थोड़ी सी। और अब आप देख सकते हैं फिटिंग के निशान लगाएंगे हम। जितना भी हम मार्जिन लेते हैं ब्लाउज़ में उसको माप कर लेंगे, उसको हम पूरे ब्लाउज़ में माप कर देंगे। और जो भी हमारा आस्तीन का माप है उस हिसाब से हम फिटिंग का माप लगा देंगे। मेरा 6.5 इंच है, तो मैं उसी हिसाब से लगा रही हूँ। और मैंने 2-2 इंच मार्जिन रखा था, तो मैं 2-2 इंच दोनों तरफ इसी तरह से निशान लगा लूँगी, और उसी तरीके से मशीन लगाऊंगी। तो मैंने 2-2 इंच का पूरे ब्लाउज़ पे निशान लगा लिया है, और दोनों तरफ मैंने 6.5 इंच का जो मेरी आस्तीन का माप है मैंने वो भी लगा लिया है। तो अब जहाँ हमने निशान लगाया उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। और जो बाहर की तरफ कपड़ा है हम बाद में फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। तो हम इस पर सिलाई लगा लेंगे आगे। आप एक बार मेरे तरीके से बना कर देखें, फिटिंग बहुत अच्छी से आती है। इस हिसाब से आप फिटिंग लगाना, चेस्ट और वेस्ट दोनों बहुत अच्छे से फिटिंग आती है। तो मैं पूरे ब्लाउज़ में इसी तरीके से फिटिंग लगा लूँगी। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं उसी पर हम सिलाई कर देंगे। मैंने उसी पर सिलाई कर दिया है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे, और जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। मैंने कट कर दिया है। अब मैं इस तरफ भी निशान लगा लूँगी, जहाँ पे हमारा निशान है उसी पर हम सिलाई लगाएंगे, उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ।
जहाँ हमारा निशान है उसी पर हम सिलाई लगाकर ब्लाउज की फिटिंग दे देंगे। मैंने दोनों तरफ की फिटिंग लगा ली है। और जो भी बाहर की तरफ कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया है। अब मैं एक बार और लगाऊंगी, जो हम बाद में दो लगाते हैं, जो बाद में कम ज़्यादा हो जाता है तो हम निकाल लेती हैं। तो मैं एक बार दोनों तरफ लगा लूँगी और आप देख सकते हो कितनी अच्छे से फिटिंग तैयार हुई है। मैंने दोनों तरफ एक सिलाई और लगा ली है फिटिंग के अंदर, फिटिंग के बाहर जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उसके बाहर एक सिलाई और लगा ली है। मैंने ब्लाउज़ को सीधा कर लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी, मेरा चेस्ट 36 इंच है और वेस्ट 30 इंच है। तो उसी प्रकार आप देख सकते हो उतना ही ये ब्लाउज़ आएगा। हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और आप देखना कितना आ रहा है। देखना 18 दूनी 36, तो 18 इंच आ रहा है तो 36 हो गया है। अब आपको मैं बेस्ट बताऊंगी, तो वो भी मेरा 30 इंच है तो 15 इंच आएगा। आप देख सकते हो किस प्रकार यहाँ पर रख कर इस तरीके से हम माप कर लेंगे। देखना 15 इंच आ रहा है तो 30 हो गया है। इसी प्रकार आप फिनिशिंग के साथ फिटिंग लगा सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे देखना आस्तीन का जॉइंट बराबर पे आ रहा है या नहीं। इस जॉइंट को बहुत अच्छे से करना। आप देख सकते हो मेरा जॉइंट